हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम करने वाले इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में रीडिंग। बेसिकली जनरली हम मॉर्निंग थॉट तो करते ही करते हैं। आई थॉट कि चलो आज इवनिंग थॉट भी कर लेते हैं कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि रात के समय जो सोच रहा हो वही सुबह के समय उसकी थिंकिंग हो सकता है दिन में कुछ चेंज हो गई हो। सो हम वो भी चेक करने वाले हैं। सो ये जो रीडिंग है, ठीक है, वो आपके पार्टनर के लिए होगी, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में हैं, या अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 बार उनका नाम, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी सवाल आपके हैं, तो वो हम चेक करने वाले हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, अभी उनके पार्टनर इवनिंग के समय उनके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आएँगे, कैसे उनके थॉट प्रोसेस रहेंगे, क्या उनकी जो थिंकिंग है उसमें थोड़ा-सा चेंज आने वाला है, ठीक है ना? वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, तो क्या दिमाग में गर्मी कुछ बढ़ने वाली है, और गर्मी बढ़ने वाली है तो किस तरह से? पास आने की या दूर जाने की, राइट? सो बेसिकली अगर किसी को अपने के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है नीचे दिए गए नंबर पे। कॉन्टैक्ट मीन्स व्हाट्सएप ओनली, डोंट कॉल मी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ कॉल करते हैं और मैं हर रीडिंग में यही बोलती हूँ कि आप मुझे कॉल मत किया कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है? सो क्योंकि रीडिंग्स वगैरह भी लेते हैं तो कई बार कॉल भी नहीं ले पाते, राइट। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि देखो, इस रीडिंग को लेके कोई भी अपनी पर्सनल किसी भी तरह का आप डिसीजन मत लेना, क्योंकि एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबकी सिचुएशन एक ऐसी रहेगी। अगर वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो आप अपनी पर्सनल रीडिंग के बेसिस पे लीजिए। प्लस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम था उस केसेस में आप हमसे ले सकते हैं एक क्रिस्टल प्रोडक्ट, स्विच वर्ड्स, या फिर एनर्जी सर्कल्स। ये भी सर्विसेज हमारी पेड रहने वाली है, बट इससे काफ़ी इफेक्ट आता है क्लाइंट्स को, ठीक है। आइए चलते हैं, कैसे रहने वाले हैं आपके पार्टनर की इवनिंग थॉट्स, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या उनके दिल में हलचल चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। सो थोड़ा-थोड़ा करके देखते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का, इसको क्लैरिफाई करने के लिए अगर हम एक और कार्ड निकालें तो हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेके, मतलब ये नहीं चाहते कि मतलब आप किसी से बातचीत करो। अगर ये आपको बेसिकली अगर ये बंदा स्टॉक कर रहा है और वो आपको देख रहा है किसी के साथ बात करते हुए, हंसते हुए, इनफैक्ट अगर ये आपका क्रश है और वो देख पा रहा है कि मतलब आप सेम कॉलेज या सेम स्कूल में या फिर सेम दैट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या एक साथ जॉब कर रहे हो, तो उसको नहीं पसंद है ये सब चीज़ें कि आप और उससे बात करो, ठीक है ना? तो उसका आप देखोगे शक्ल बन जाती होगी, मुँह बन जाता हो, अलग-सा एटीट्यूड आता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसकी पोज़ीशन हो, आप उसके हिसाब से चीज़ें चलाते हो। हो सकता है कि ये बंदा इस तरह का रहा हो, जो रिलेशनशिप में अगर आपकी खटास हुई है या थोड़ी-सी दूरियाँ आई, सिर्फ़ इस वजह से कि उसको लगता है कि बहुत कंट्रोलिंग नेचर का ये बंदा है। बहुत कंट्रोलिंग नेचर का, हर चीज़ को कंट्रोल करके चलना चाहता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकता है, पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हो या इसके ख़्वाब हो बहुत ज़्यादा अमीर बनने की। तो उसको नहीं पसंद है कि आप किसी और की तरफ बढ़ो, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको अपनी मलकियत समझता है। जैसे होता है ना कि भैया ये तो मेरी चीज़ है, ये कहीं नहीं जा सकती। आपके साथ बेसिकली एक फैमिली वो देखता है। साथ में ये है कि आपके बारे में जब-जब ये अच्छी बातें लोगों से सुनता है, तो उसको बहुत अच्छा, बहुत गर्व होता है। कि यार ये जो चीज़ है या ये मेरी जो बंदी है, ये मेरा बंदा है, इट्स माइन, ये मेरी है, ये मुझसे बिलॉन्ग करती है। तो उस टाइम पे अगर वो देख लेंगे वही किसी और से बातचीत हो रही है, किसी और से कोई और बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, तो वहाँ पे भी चिढ़ जैसी हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉसेसिव वाली भावना इस बंदे के अंदर मुझे दिख रही है, ठीक है ना? और कई बार इसको ऐसा लगता है कि छुपा के दूर कहीं और ले जाना चाहिए। मतलब लाइक आँखें बंद करते हैं तो ही ऑलवेज़ फ़ील कि यू आर वेरी नियर बाय टू हिम और हर। ठीक है ना? जैसे कि आपको अपनी पॉसेस कर सके, आपको अपनी बाहों में ले सके, आपसे मिल-जुल के बात कर सके। आपके साथ बेसिकली एक फैमिली देखते हैं, ठीक है ना? फैमिली देखते हैं, एक स्टेबिलिटी देखते हैं, इस तरह से कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, या अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो वो चाहती है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, या आप और ज़्यादा लड़कियों से बातचीत वगैरह करते हैं तो उनको वो सब चीज़ें नहीं पसंद है। तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की अभी है दिन के शाम के समय। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया, तो डेफ़िनेटली आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई अपनी तरफ से कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। बेसिकली ये बंदा ना आपके साथ मतलब ऐसा है कि कैंडल लाइट डिनर करने के लिए बहुत ज़्यादा, या बंदा या बंदी जो भी आपका पार्टनर है, कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं, ठीक है ना? कहीं दूर घूमने जाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं। हो सकता है पहले आप डेस्क पार्टीज़ वग़ैरह में बहुत ज़्यादा जाते हों, ठीक है ना? काफ़ी टाइम से वो सब चीज़ें मिस हो गई है, या एक साथ आप जिम में हो या योगा में हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। सो वो एक चीज़ें मुझे दिख रही है कि वो चाहते हैं कि जो भी है मतलब आप दोनों साथ रहो, सारी चीज़ें बैलेंस करके चलो, और वो कई बार आपको ऑफ़र भी उन सब चीज़ों को करना चाहते हैं कि आई रियली लाइक यू, आई फाइंड यू ओके एंड ऑल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, कुछ इस तरह के जेस्चर है। बट जैसे ही बहुत ज़्यादा लोगों से आप घुलना-मिलना शुरू कर दें तो वहाँ पे उन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
ठीक है? ये तो हो गए सिंगल से आपने क्रश के लिए। अगर हम बात करें कि अगर आप मैरिड हो, सो ये बेसिकली बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है ना? और बीच में जो भी नेगेटिविटी अगर आपकी आई है, सो कहीं न कहीं अभी चाह रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो। हालाँकि इनको पता है कि एक सही समय पे ये डिसीज़न नहीं ले पाए। अभी भी ये बंदा उतना ज़्यादा डिसीज़न लेने के मूड में नहीं है, ये कहते हैं सर्कमस्टांसेस इसको फ़ेवर नहीं कर रहे कि ये ले सके। बट कहीं न कहीं फिर भी इसको ऐसा लगता है कि बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अब इसको क्या है कि इसको डर है कि अगर ये आपके पास आता है और आपने इसको झिड़क दिया, इसको गलत बोल दिया, तो उसको वो सब चीज़ें थोड़ी-सी बर्दाश्त होना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना? और ये भी हो सकता है कि ये आपको छोड़ के गए हैं, नो कॉन्टैक्ट में आए, तो उनके पास कोई थर्ड पार्टी हो गई है, तो उनसे भी पीछा छुड़ाना थोड़ा इनका मुश्किल हो रहा है। तो थर्ड पार्टीज़ इज़ ऑल लाइक दैट कि वही वो उसके पीछे पड़ी हुई है कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, लाइक तो प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में थे, बताया नहीं, किसी और के साथ शादी कर ली। अब ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है ना? मैरिड लाइफ में, तो उन्हें लगता है कहीं न कहीं हमसे गलती हो गई है, ठीक है? आँखों में पट्टी बन गई थी उस टाइम, या घर वालों के कहने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में इन्होंने ये सब चीज़ें कर ली थी। अब इनका दिल-दिमाग सब कुछ मतलब एक तरह से बंधता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था, जब ये थर्ड पार्टी में जाएँगे या किसी और से शादी करेंगे, तो लाइफ़ इनकी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी, बट इनकी लाइफ़ जो है ना हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। साथ में इस बंदा या इस बंदी को ना पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना? तो बहुत हार्ड दिन ये काटते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपकी वो मीठी-मीठी बातें, प्यारी सब चीज़ें, वो सब चीज़ें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कैसे उनको मतलब वो आपको डोमिनेट कर लेते थे, ठीक है ना? आप या फिर आप डोमिनेट हो भी जाते थे, उनकी बातें सुन लेते थे, ठीक है? और हमेशा आपने उनको अच्छा ही गाइड किया, बट यहाँ पे सब कुछ उल्टा इनके साथ विपरीत हो रहा है। टू ऑफ सॉर्ट्स को हम और क्लैरिफ़ाई करते हैं, तो 7 ऑफ कप्स का है। डेफ़िनेटली इनके पास उस टाइम ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहे होंगे और ये काफ़ी कुछ गलत चीज़ों के पीछे पड़ गए होंगे, या तो कोई लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए होंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में आ गए हैं, या लाइक बहुत सारे डबल टाइमिंग कर ली, बॉयफ्रेंड बना ली, गर्लफ्रेंड बना ली, ठीक है ना? या आपको आपको छोड़ के लाइक इन्होंने पैसों को तजब्बो दी है, ठीक है ना? और ये चमक-धमक के पीछे भाग गए हैं। सो कहीं न कहीं मतलब आपको छोड़ के किसी और की तरफ गए हैं, बट वहाँ भी ज़िंदगी एकदम नर्क हो गई है, आप ये समझ लीजिए इन शॉर्ट। ठीक है ना? बहुत ही साफ शब्दों में कह रही हूँ, शब्द थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, बट वहाँ भी ज़िंदगी नर्क हो गई है, जीना मुहाल कर दिया है थर्ड पार्टी ने इनका, और जो भी सिचुएशन ये थी उसमें खुश नहीं है, ठीक है ना? एक बंदा ऐसा होता है कि भैया वो 10,000 रुपए कमा रहा हो बट बड़ा खुश होता है, ठीक है ना? उसके पास सारे लोग हैं जो उसके बारे में सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जहाँ वो 50,000 रुपए भी कमा रहे थे, बट कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, आज है कल नहीं है, तो वो वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों आया? हायराफेंट का। बेसिकली क्या है कि ना ये बंदा सोच तो रहा है कि भई अगर फैमिली ने मना कर दिया था या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या तो इसने आपको नो कॉन्टैक्ट या फिर घोस्ट वाली एनर्जी में रखा है, ठीक है? या आपको खुल के नहीं कह पा रहे कि या तो फैमिली नहीं मान रही है एक चीज़, ठीक है ना? और तो या तो हम दैट भाग के खुद शादी कर लेते हैं, ये वाली चीज़ें, या फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रेडी होते हो इनके साथ, तो ये फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, बट ये आके ना आपसे खुल एक वन टू वन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि इफ़ यू रियली वांट, और आप इस तरह का चेंज करते हो, ये होता है, वो होता है, सो कहीं न कहीं वो फैमिली को मना पाने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा ना हो कि फैमिली को मनाने की कोशिश करें और यहाँ आपने ही मना कर दिया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार बैठ के एक बार कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ें, ठीक है ना? तभी आगे का रास्ता तय किया जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। राइट, सो ये इस पार्टनर की भी गिरी मतलब एनर्जी है। और देख लेते डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनकी और क्या थिंकिंग है, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, कैसा इनको फील हो रहा है, क्या इनको गिल्ट है, ठीक है ना, या इनको ऐसा लग रहा है कि किस वजह से ये हुआ है, उस चीज़ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है आगे। राइट, ठीक है, अच्छा जी, ओके जी। सो बेसिकली जो बंदा है ना, इसको कहीं न कहीं लग रहा है कि भैया ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसको कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लेकर आना। सबसे पहले तो रियूनियन सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में वापस आना है, तभी इनकी लाइफ़ स्पाइस अप हो सकती है। या कुछ लोग अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उनके साथ जो उनका कोई पुराना एक्स होता है, उनकी लाइफ़ में वापस आ सकता है। कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, स्कूल क्रश हो सकता है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो कोई न ऐसा बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है जिसको आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। तो लाइफ़ थोड़ी-सी स्पाइस अप हो सकती है, चीज़ें देखने को अच्छी मिलेगी आपको, एक लॉयल्टी मिलेगी अगर बहुत लंबे समय से शादी के बाद या ऑलरेडी बहुत सारे रिलेशनशिप बनाने के बाद आपको वो लॉयल्टी, वो प्यार, वो कम्फर्ट ज़ोन नहीं मिला है, तो कुछ आने के चांसेस हैं। तो ये जो आपका बंदा वापस आ सकता है 6 दिन, 6 वीक या 6 महीने के अंदर वापस आने के चांसेस हैं। यहाँ आपको इनसे लॉयल्टी भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, और एक जिसे कहते हैं ना कि एक स्पार्क मिलता है, एक जैसे कहते हैं ना, सलमान खान की एक फ़िल्म थी, किक मिल जाती है। लाइफ़ में जीने का एक मज़ा आ जाता है। हम कैसे बोलूँ? अब मुझे पता है क्या ध्यान आ रहा है।
पल्स वाली टॉफ़ी नहीं होती पल्स, जिसमें खट्टी-मीठी होती है, थोड़ी-सी मिर्च भी होती है। तो एकदम जब खाओ जीभ पे लगती है तो एक तरह से किक सा मिलता है, तो एक बहुत डिफरेंट टाइप का फ्लेवर आता है। तो ऐसे ही लाइफ़ में ना एक फ्लेवरिश आपका ना बहुत डिफरेंट टाइप का एक फ्लेवर आ जाएगा लाइफ़ में, और जिससे देख के आप दुखी नहीं होंगे, आप खुश होंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में आपका बर्थडे है, उनका बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी कभी रही होगी, या किसी पार्टी के दौरान आप दोनों मिलेंगे, या कोई नेटिव प्लेस में आप रहते हैं वहाँ जाएँगे, वहाँ कोई बंदा आपको मिल सकता है, या पुराना यार दोस्त आपकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है ना? आप दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सब कुछ होता है, बट अल्टीमेटली आप दोनों साथ हो जाते हो। शायद ये वाला पैच थोड़ा-सा लंबा हो गया है, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी उन्होंने देखी, थोड़ा-सा इवैल्यूएशन उन्होंने देखा, इवॉल्व हुई है उनकी खुद की, एक हमारी एक आत्मा होती है, ठीक है ना? जब चीज़ें जैसे-जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं, हमारी आत्मा भी उसी तरह से ग्रो होती है। तो कहते हैं ना अंदर का एक बच्चा होता है, तो वो भी थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है, उसको भी एक्सपीरियंस मिलता है, उसको भी समझने लगता है। तो वैसे ही उन्हें लगता है कि अल्टीमेटली हम दोनों साथ हो जाते हैं। और साथ में उन्हें लग रहा है कि आप बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी हो, कहीं न कहीं उतनी क्लैरिटी उन्होंने कभी आपको नहीं दी है, या चीज़ों को छुपाया है, या बातों को घुमाया है, मैनिपुलेट किया है, ठीक है? और हमेशा डोमिनेटिंग रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि एज़ अ फ्रेंड के तौर पे वो जाना चाहते हैं आपकी तरफ, और शायद अपना वो वाला जेस्चर आपको दिखाना चाहते हैं कि भई मैंने तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत बात नहीं करी, गलत नहीं सोचा, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ। हो सकता है कि मेरी बात या मुँह से ज़बान से कुछ कड़वा निकलता हो, या चीज़ें उस हिसाब से मैं नहीं कर पाती या कर पाता, बट आई ऑलवेज़ थिंक गुड फॉर यू, ठीक है ना? सो उस तरह की थिंकिंग इस पार्टनर की है। सो एज़ अ फ्रेंडशिप के तौर पे हो सकता है ये आपको अप्रोच करे, एज़ अ फ्रेंड बनना चाहें। क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरह की उन्होंने गलतियाँ कर रखी है, जिस तरह से उन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया है, ठीक है ना? या पीछे के कुछ सालों में, सो अगर वो आके डायरेक्टली आपसे कुछ कहेंगे तो शायद आप उस चीज़ के लिए इनकार कर दें, ठीक है? साथ में इसको लग रहा है कि भई इस बंदे को कि भई थोड़ा-सा टाइम ऐसा है कि इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर टेक स्टेप। तो थोड़ा-सा ज़्यादा और ज़्यादा सोच-विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी जब आधी कच्ची सोच में हम काम करेंगे तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब आधी कच्ची रोटी खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा ही होगा ना। सो बेसिकली ये है कि थोड़ा-सा और इंतज़ार करना चाहिए, और चीज़ों को पकने दो, सब कुछ चीज़ें समझने दो, ठीक है? माइंड में जितनी भी इनकी नेगेटिविटी है, क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी की पूरी नेगेटिविटी जा चुकी है। कहीं न कहीं अगर हमारे पास 2 कार्ड पॉज़िटिव आ रहे हैं, तो 2 कार्ड कहीं न कहीं नेगेटिविटी या कन्फ्यूज़न के कार्ड्स भी दिखा रहे हैं। एक कार्ड कन्फ्यूज़न, एक कार्ड नेगेटिविटी दिखा रहा है। सो लेट क्लियर ऑल द थिंग्स, ठीक है ना? जब चीज़ें गंदी हो रही हैं, जब गंदी है, तो गंदगी पूरी तरह निकलने दो, सफाई होने दो चीज़ों की। तो उन्हें लग रहा है कि सही समय आने दो, प्लानिंग करके मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूँगा। मतलब अभी सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ पे छोड़ रखा है। अगर रिलेशनशिप है, चलना चाहिए और अच्छा होगा हम दोनों के लिए, तो डेफ़िनिटली उनको लगता है कि आप उनसे मिलोगे, आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। एंड अगर कुछ नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी आप उनको छोड़ के चले जाओगे। साथ में 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्योंकि जिस भी करंट सिचुएशन में हैं, किसी बंदे से डील कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लाइफ़ में, बट हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है ना? स्टकनेस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बंदा अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पा रहा। इसे लगता है कि लोग मेरी बातें समझें, मेरा दुःख दर्द समझें। अभी लोगों को कैसे पता होगा, फैमिली को कैसे पता होगा? जो एग्ज़ैक्टली अगर तुमने करा है, तो दैट यू ओनली नोज़, ठीक है ना? तो वाली चीज़ है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो भी स्टेप इन्होंने या तो पीछे पास्ट में लिया था, वो तो इमोशंस में रह के लिया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में लिया था, एंड गुस्सा इतना ज़्यादा वो मतलब उन पे हावी हो गया था कि इन्होंने चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, वहाँ से भाग जाना ज़रूरी समझा, आपको जवाब देना ज़रूरी समझा। और अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है, जैसे आँखों में, और जैसे कहते हैं ना दिल एकदम इनका किसी ने मतलब इस तरह से कैप्चर कर रखा है कि ये खुल के ना सोच पा रहे हैं, ना खुल के एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है ना? इनके ऊपर बहुत ज़्यादा या तो निगाहें रखी जा रही है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में तो उनके हस्बैंड की या वाइफ़ की। फैमिली है तो फैमिली का बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है, अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग कर सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से अपने चुंगल में इनको फँसा रखा है। तरह-तरह की बातें करते हैं, तरह-तरह की नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। हालाँकि दुनिया के सामने दिखाने के लिए खुश हैं, बट अल्टीमेटली अंदर से ही इज़ वेरी, वेरी दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी है ये लड़की या लड़का, जो भी आपका पार्टनर है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो। कहीं न कहीं अपने आप को भी कोसते हुए नज़र आते हैं कि मैंने ये क्यों करा? उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा डिसीज़न ना लिया होता, ऐसी चीज़ें ना हुई होती, या ये मेरे साथ ही क्यों होता है और हर बार ही क्यों मेरे साथ होता है? व्हाई ऑलवेज़ मी? ठीक है ना? तो भगवान से भी ये सवाल-जवाब पूछते हुए नज़र आते हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी जो एनर्जी है ना, धीरे-धीरे करके बहुत डिप्रेसिव हो जाती है नाइट टाइम पे। तो नाइट टाइम पे वही रोना-धोना, पुरानी चीज़ों को याद करना, स्टॉक करना, ठीक है ना? समझना कैसे सब चीज़ें होंगी। फिर कभी आपको विज़ुअलाइज़ करना अपने ड्रीम्स में, कुछ अच्छी चीज़ें दैट करते हुए, सोचते हुए। सो उसमें थोड़ा-सा इनको दे फील वेरी हैप्पी। पर अल्टीमेट क्या है कि जब आँख खुलेगी सुबह तो पता चलेगा ना, भई ये तो सपना था। तो वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से कट रहे हैं आपके पार्टनर के दिन। अब हम देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट एक्शन जैसे कि आप देख रहे हो
ये नेक्स्ट एक्शन हमने पहले ही बताया था कि अभी कुछ खास एक्शन लेने के ये मूड में नहीं है, बट कहीं न कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो। उनको लगता है कि आप उनको अपने हाथों की कठपुतलियों में नचा रहे हो। जैसे कि पहले उन्हें लगता था कि वो आपको नचा रहे हैं, अब दे फ़ील कि आप उनको नचा रहे हो, ठीक है ना? कमिटमेंट देने का इनको लगता है कि अगर कमिटमेंट ये आपको देते भी हैं, तभी भी ही इज़ नॉट वेरी मच रेडी फॉर द मैरिज। बहुत ज़्यादा मैरिज मटीरियल मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ये अभी रेडी नहीं है, ठीक है? सुनने वाले तो वैसे भी ये बंदा किसी की नहीं है, ना अपने घरवालों की, ना आपकी, ठीक है? बट ये है कि कहीं न कहीं अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल था तो घरवाले इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए थे, इस वजह से अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते और थोड़ा-सा ये पीस में चल रहे हैं, रेस्ट में चल रहे हैं, अपनी एनर्जी को रीजनरेट कर रहे हैं क्योंकि अभी ये बंदा किसी भी तरह के एक्शन लेने के मूड में नहीं है और वो मुझे 2 कार्ड्स में दिख रहा है लाइक दैट, ठीक है ना? कुछ इसके अपने भी गोल्स हो सकते हैं, गोल्स भी इसने पूरे नहीं कर पाए और बीच में छूट गए हैं। कहीं न कहीं क्या होता है कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, नेगेटिविटी हम पे भी हावी होने लग जाती है। कहीं न कहीं अगर कोई रो रहा है, कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो चीज़ें हमारी भी कैसे ठीक होंगी? तभी तो कहते हैं ना किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, भगवान आपके साथ गलत नहीं करेगा। तभी तो ये धारणाएँ, ये कहावतें बनी भी हैं। साथ में इस बंदे को लगता है कि जैसे ही चीज़ें सब ठीक होंगी, हम सब ठीक दोनों का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो डेफ़िनिटली ही वांट टू अप्रोच यू और अपनी फैमिली को भी अप्रोच करना चाहता है, सबको बताना चाहता है और इस रिश्ते को थोड़ा-सा लीगल भी करना चाहता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो सामने वाला पार्टनर है विडो या अनमैरिड है और आप मैरिड हो या डिवोर्सी हैं, ठीक है ना? या फिर डिवोर्स लेना चाहते हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह की भी मैनिपुलेशन कहीं न कहीं चल रही है। और अगर आप ऑलरेडी आपकी मैरिज है, ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हैं, बट कहीं न कहीं इस पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सो मेरे हिसाब से अभी आपको बहुत जल्दबाज़ी में रिलेशनशिप को हाय-बाय नहीं करना चाहिए। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं, क्या वो आपके बारे में सोचने वाले हैं। इज़ दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू बी योर्स, बिकॉज़ यहाँ पे कमिटमेंट के इश्यूज़ तो मुझे अभी भी दिख रहे हैं। हालाँकि ये बहुत अच्छी दोस्ती आपसे चाहते हैं, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चाहते हैं, बट यहाँ पे अगर हम कमिटमेंट की बात करें तो सोचते तो हैं कि साथ रहना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट जहाँ कमिटमेंट की बात आ रही है वहाँ पे ही इज़ लिटिल फुस्सी, कि नहीं, नहीं अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। वैसे मेरे पास 3-4 कार्ड आए तो आई कैन सेंस ऑल्सो, ठीक है ना, कि रिलेशनशिप में एक अपना अधिकार तो जमाना चाहते हैं हर चीज़ से, बट आपके लिए एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये एक्शन लेने की या तो उनको हिम्मत नहीं है या ये बर्डन नहीं उठाना चाहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, लाइक दैट इट इज़। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है शाम की आपके लिए। अब इस करंट एनर्जी के अंदर हम देख लेते हैं कि भाई आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस दे रहा है, ठीक है ना? आपके लिए क्या डिवाइन की क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए। सो मोनोलॉजी से हम गाइडेंस देने वाले हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको अपने विचार चेंज करने चाहिए, आपको उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपना जो सोचने का तरीका चेंज करना है, क्या करना है, ठीक है? योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मतलब जितना भी आपने हार्ड वर्क इस रिलेशनशिप में करा है ना, वो कहीं न कहीं पे ऑफ होने का टाइम आ गया। पे ऑफ होने का टाइम इसलिए आ गया क्योंकि देखो आपने काफ़ी लंबे समय तक वेट करा है, लॉयल्टी इस पर्सन को दी है। अब कहीं न कहीं अंडरस्टैंड कर रहा है इस टाइम का, ठीक है ना? बहुत लंबे समय से आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में रहे हो, कुछ भी किसी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिली, कोई अच्छा चीज़ें नहीं मिली, जितना आपने लव दिया है वो आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना? सो आप इस तरह से आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को अगर बचाया या चलाया है, ठीक है ना? आपने जो सहा है, वो सिर्फ़ अपने ही दम पे सहा है। अगर आप में डोमिनेशन सही है, तभी वो बंदा आपके साथ रहा है, ठीक है? आपने कुछ माँगा तो बंदा गायब हो गया। लॉयल्टी आपने दिखाई तो सामने वाला है, सामने वाला लॉयल रहे ना रहे। तो बेसिकली डिवाइन ये कह रहा है कि अब हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको पेशेंस मेंटेन करना है, आपने जो भी इस बंदे के लिए करा है, ठीक है ना? ठीक है ना? सो वो सब कुछ कहीं न कहीं आपको वापस मिलने वाला है। सेकंड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और डेफ़िनिटली आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। अगर ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको दबा के सप्रेस करके रखा गया है, तो अपने इमोशंस को आपको सप्रेस नहीं रखना है। आपको बोलने का फ्रीडम है, आपको डेफ़िनिटली बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपने चीज़ें छोड़ दी हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए, डिवाइन आपको ये बता रहा है। वो एक्शन किस तरह से होता है, अगर हर तरह से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या बातचीत खुद से आप इनिशिएट नहीं लेना चाहते, तो ये एक्शन हो सकता है कि आप अपने काम के प्रति थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है अगर आप पास्ट रिलेशनशिप से निकल के किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे वो नया बंदा आपको मिल सकता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक मुँह बंद करके मूक बन के मत बैठो, ठीक है? सो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।